उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने कैबिनेट मीटिंग करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने लिया है। साथ ही साथ 12 फैसले आज लिए गए हैं कैबिनेट में। सबसे बड़ी खबर यही, पंचायत चुनावों के लिए योगी सरकार ने फैसला कर लिया है और पंचायत चुनावों के लिए जो कुछ भी किया जाना बाकी था उस पर अब आगे बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार तेज तर्रार तरीके से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ फैसला लिया गया है, पंचायत चुनावों को कराने के लिए किस तरह से ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी लंबे वक्त से पेंडिंग थी, लगातार इस पर बातचीत चल रही थी, कहा जा रहा था कि जल्द ही ऐलान होगा। आज अचानक योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई कैबिनेट, जिस तरह से नए मंत्रियों को मंत्रालय दिए गए, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई और सीधे तौर पर सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिया गया। वो ये कि पंचायत चुनाव कराने के लिए ओबीसी आयोग का गठन तुरंत किया जाएगा। ये आयोग पंचायत चुनावों के आरक्षण को फिर से तय करेगा और इसके बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर के कई बड़ी जानकारियां हैं, कई टेक्निकल चीजें हैं जो आप इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस आयोग में 5 सदस्य चयनित किए जाएंगे। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा और 6 महीने का ये कार्यकाल होगा, यानी कि नवंबर 2026 तक ये आयोग रिपोर्ट पेश करेगा और इसके बाद ही आरक्षण तय होगा और उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि 2027 तक पंचायत चुनावों का टलना तय हो चुका है। लगातार जो खबर हम मीडिया हलचल पर दिखाते रहे उस पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद ही होंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, यूपी विधानसभा के चुनावों के बाद ही होंगे। इस पर अब पक्की मोहर लग गई है। 4 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तुरंत आयोग का गठन किया जाए, आरक्षण को तय किया जाए और चुनाव कराए जाए। सरकार फरवरी से इस निर्णय को पेंडिंग किए हुए थी और आज 18 मई 2026 को सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ओबीसी आयोग का गठन कर दिया जाए और इसका जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। सबसे बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आएगी, सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन से क्षेत्र की कौन सी सीट ओबीसी होगी, किस तरह का आरक्षण होगा, कौन सी सीट सामान्य होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि स्थानीय निकायों, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे जिला पंचायत, ओबीसी आरक्षण को देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी, उसके बाद ही चुनाव होंगे। इसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया अब तक अधूरी है उसे पूरा सरकार को करना ही होगा। इस आयोग का गठन इसी ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने की जो अर्हता सुप्रीम कोर्ट ने तय की उसके बाद किया गया है। अगर सरकार बिना आयोग की रिपोर्ट के सीधे आरक्षण को लागू करने की कोशिश करती तो अदालत में मामला फंसता और पंचायत चुनावों पर फिर रोक अदालत की ओर से लगाई जाती है तय है। यही वजह है कि सरकार अब आयोग का चयन करने के लिए तैयार है और कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही अब पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। आयोग के गठन से अब कानूनी रूप से ये सुरक्षित तरीके से पूरे चुनाव कराए जाएंगे। आरक्षण फिर से लागू किया जाएगा, आरक्षण पर फिर से गहन चर्चा होगी, समीक्षा होगी, जिसके बाद आरक्षण लागू होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव 2027 में कराए जाएंगे। इस आयोग के 3 महत्वपूर्ण काम होंगे जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा काम आंकड़े जुटाना। आयोग ये जांच करेगा जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो ब्लॉक हो या पंचायत स्तर हो, उसमें पिछड़ी जातियों की आबादी कितनी है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कितनी आवश्यकता है। इस आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ही बैठकर आरक्षण की सिफारिश सरकार से करेगा। 50% की सीमा का ध्यान भी रखना होगा। आयोग को ये सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों को मिलाकर कुल आरक्षण 50% से ज्यादा न होने पाए। साथ ही साथ आरक्षण का अनुपात तय करना भी आयोग का ही काम है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर स्थानीय निकाय में ओबीसी आबादी के अनुपात के अनुसार आरक्षित सीटों की संख्या तय की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव साल 2021 में हुआ था। कोविड के दौरान पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 25 मई 2026 को पूरा होने जा रहा है, यानी कि चंद दिनों बाद ये जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। और संवैधानिक नियमों को अगर देखा जाए तो मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने हीला हवाली की, आयोग का गठन नहीं किया गया, कहा गया हम चुनाव समय पे करा देंगे, लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन ही सरकार ने नहीं किया, तो आखिर चुनाव समय से कैसे होते। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब तय है कि 2027 से पहले होने नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा आज यूपी कैबिनेट में कई और फैसले लिए गए। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी अस्पताल बनाया जाएगा। मिर्जापुर में
पूलिंग उपकेंद्र और बिजली लाइनों के निर्माण से संबंधित काम होना है, उसके लिए मंजूरी दी गई है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार और आधुनिकीकरण पर मोहर लगाई गई है। साथ ही साथ आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भी AMU साइन करने को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के लिए पिछड़ा आयोग का गठन, साथ ही साथ कई अन्य फैसले भी आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिए हैं। पंचायत चुनावों को लेकर लगातार पंचायती राज मंत्री OP राजभर से सवाल पूछे जाते रहे हैं। पिछले दिनों जब OP राजभर से पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि समय पर चुनाव कराएंगे, तो फिर OP राजभर ने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। भाई न्यायालय में सरकार क्या करेगी? न्यायालय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को तलब करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल जवाब करेगी ना। चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग को कराना है। भाई सारा खेल हाई कोर्ट में गया है, राज्य निर्वाचन आयोग ने सारी बात रखा है।